addition of two hexadecimal number without carry. So here are the instruction code and operand are written. Let's understand what they said. So first is LXIH 2000 B. इसका मतलब जो भी है इसको हम बाद में समझते हैं। 2000 बी क्या है? LXIH 16 बिट एड्रेस को लोड करना है। LXIH एक होता है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन ये होता है एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में इधर हमने एड्रेस दे रखा है 2000 बी विच कंटेन्स 2 बाइट एंड LXIH आपस में LXIH जो खुद में है वो उसको कंटेन करेगा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं मूव ए कॉमा एम। दिस इज सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज आल्सो सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज आल्सो सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज आल्सो एंड ऑल दीज आर सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। एग्जांपल लेते हैं जिस पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंस वी टेक 2000 बी address here, so it means the data the first value we add two hexadecimal number na, so the first hexadecimal number is stored at the address of 200b. this is the meaning of this instruction. so LXIH 1000b जब हमने किया इसका मतलब मेमोरी में हमने 2000b एड्रेस को हमने लोड कर दिया। तो 2000b पे मैंने एक वैल्यू ले लिया 05 करके एंड नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा 2000c, इस पे वैल्यू मैंने ले लिया 206 करके एंड 2000d इज द एड्रेस जहाँ पे हमें रिजल्ट स्टोर करना है। यहाँ पे हमें रिजल्ट स्टोर करना है विच रिजल्ट क्या होगा? ये रिजल्ट होगा सम ऑफ यानी एडिशन ऑफ 05 एंड 06। तो हम यहाँ कुछ बॉक्स बना देंगे। एक होगा जिसमें ए एक्यूमुलेटर, ए इज व्हाट? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में क्या इस समय कंटेंट मौजूद है? बी एक रजिस्टर होगा जिसमें बताएगा रजिस्टर बी में कौन सा कंटेंट मौजूद है एंड एम इज मेमोरी, मेमोरी किस एड्रेस पे मेमोरी रजिस्टर में कौन सा वैल्यू मौजूद है। मेमोरी रजिस्टर कहो या एसएल पेयर रजिस्टर कहो, ठीक है, क्योंकि एसएल पेयर जो रजिस्टर है वो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द मेमोरी एंड मेमोरी भी उसी एड्रेस को पॉइंट करता है। तो दोनों को जनरली हम सेम तरीके से यूज करते हैं। आफ्टर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूटेड है दैट इज LXIH 200HB। इसका मतलब मेमोरी हमारी किस एड्रेस पे पॉइंट कर रही है? दैट इज 200B। 200B हमारी मेमोरी पॉइंट कर रही है। मेमोरी में क्या कौन सी वैल्यू आ गई? 05, क्योंकि मेमोरी पॉइंट कर रही है किस पे? 200B पे, तो 200B का जो वैल्यू आ गया मेमोरी में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज मूव ए कॉमा एम, मूव ए कॉमा एम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी इनटू द एक्यूमुलेटर। तो मेमोरी में जो भी कंटेंट है उसको हम मूव कर देंगे कहाँ पे? एक्यूमुलेटर में। तो मेमोरी में क्या है 05, तो इसको हम मूव कर देंगे एक्यूमुलेटर में एंड एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा 05। व्हाट इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव बी कॉमा ए। एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसको बी में भेज दो, तो 05 को हम कहाँ भेज देंगे? बी में, ठीक है। नाउ इंक्रीमेंट एच, इंक्रीमेंट एच मतलब एच में स्टोर क्या था? एच में स्टोर था 200B ये हेक्साडेसिमल नंबर एड्रेस। तो जब हम इसमें इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा 200C, ठीक है। तो ये पॉइंट करने लगेगा किसको? 200C को। ये मेमोरी पॉइंटर जो पहले पॉइंट कर रहा था इधर ये इसको पॉइंट कर रहा 200B को, अब वो किसको पॉइंट करने लगा? 200C को। देन जब इसको पॉइंट करने लगा तो मेमोरी में जो डाटा है भी तो चेंज हो जाएगा कि अब मेमोरी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 200C को, तो मेमोरी में जो डाटा है वो हो जाएगा 06। ओके, नाउ देयर इज इंस्ट्रक्शन मूव ए कॉमा एम, दिस इंस्ट्रक्शन रिपीटेड दैट मीन्स मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी इनटू ए। तो ए में क्या है 05 और एम में क्या है 06, तो ए में क्या आ जाएगा 06। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? ऐड बी। ऐड बी मीन्स व्हाट? ऐड बी मतलब होता है कि बी के कंटेंट को ए में ऐड करो एंड उसके रिजल्ट को ए में ही स्टोर करो। यानी यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट ए ले लेते हैं, मतलब ऐड बी मतलब द कंटेंट ऑफ बी उसको ऐड करो ए में एंड स्टोर इनटू, इसको हम सिंपल लिखे तो इसका मतलब होगा ए प्लस बी यानी बी के कंटेंट को ए में ऐड करो फिर उसको स्टोर कर दो ए में। ओके, ए का कंटेंट क्या है 06, बी का कंटेंट क्या है 05, इन दोनों को हम ऐड करेंगे एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करेंगे हम ए में। तो क्या आएगा 65 11। 11 को हेक्साडेसिमल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जरा इसको हम देख लेते हैं साइड में। हेक्साडेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं इनको जब हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 तो 1 रहेगा, 01 कर दो, 02 03 नहीं 0 रखने कोई बात नहीं है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10 is represented as A, 11 is B, 12 is C, 11 is represented in hexadecimal by B, then this is written as B and 0 plus 0 is B, यानी सम हमारा कितना आया 0B एंड ये 0B कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में जाके, ठीक है। सो एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसको हम इरेज करेंगे एंड इसमें हमारा क्या हो जाएगा सम ऑफ बी को सम करके जो रिजल्ट आया दैट इज 0B इज स्टोर इनटू द एक्यूमुलेटर। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है विदाउट कैरी तो यहाँ कोई कैरी जनरेशन होगा नहीं, यानी हम ऐसा नंबर लेंगे जिसको ऐड करने पे कैरी जनरेट ना हो एंड कैरी की प्रॉब्लम इस वजह से हमने सॉल्व नहीं किया। जब हम विद कैरी वाला प्रॉब्लम करेंगे देन वहाँ पे उसका अप्रोच अलग होगा, वहाँ पे एक लूप आएगा तो आगे हम देखेंगे। इंक्रीमेंट एच, इसको आगे अब यहाँ पे मेमोरी पॉइंट कर रहा था लेकिन आफ्टर फिर से हम इंक्रीमेंट एच किए तो मेमोरी पॉइंटर यहाँ से हट के अब पॉइंट करेगा किस पे? नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस दैट इज दिस 200D पे, ठीक है।
200D पे हमें रिजल्ट स्टोर करना है क्या, सम ऑफ 0506, यानी हमें स्टोर करना है 0B, ठीक है 0B। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव एच कॉमा ए, मूव एच कॉमा ए, या इसको हम कह सकते हैं एम कॉमा ए भी, ठीक है। तो इसको हम जनरली लिखते हैं एम कॉमा ए, तो इसको आप यहाँ सही भी कर लो, इसको एम कॉमा ए लिखो, ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब जो ए का जो कंटेंट है उसको मूव करो एम में, ठीक है। तो ए का कंटेंट क्या है, ए का कंटेंट है 0B, इसको मूव कर दो हम एम में, तो एम का कंटेंट क्या हो जाएगा 0B। एम में मूव करना मतलब ये कहाँ पे मूव हुआ, ये हुआ उस रजिस्टर पे जिस पे एम पॉइंट हो रहा है, उस जगह ये कंटेंट मतलब डाला गया जहाँ पे रजिस्टर मेमोरी पॉइंट कर रहा है। तो मेमोरी कहाँ पॉइंट कर रहा है 200D पे, तो यहाँ पे डाला गया ये वाला कंटेंट, दैट इज, इसको हम मिटा देंगे, एंड यहाँ पे डाला गया 0B, ठीक है। और उसके बाद हम प्रोग्राम हाल्ट कर देंगे। देखो हमारा रिजल्ट जहाँ हम स्टोर करना चाहते थे आ गया 2000 पे। अब ये तो हो गया समझने वाली बात, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे कोड करेंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन प्रैक्टिकल एकेटिव पर्पज, फॉर एकेटिव पर्पज इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट हाउ यू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। हाँ, कोड तो हम ऐसे भी जान लेते हैं, चैप्टर 4 आपका है जिसमें कोड आप पढ़ते हो, प्रॉब्लम आता है इम्प्लीमेंटेशन में। सो लेट्स सी हाउ वी इम्प्लीमेंट इट, ओके। सो LXIH, हाँ, इसका जो कोड है, हेक्साडेसिमल कोड है वो क्या है, तो LXIH यहाँ पे है, LXIH देखो LXIH, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या है 21, सो वी राइट हियर 21, ठीक है। सिंस इट इज ए 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक। सो एक चीज और हम ध्यान देंगे यहाँ पे पहले, ठीक है। इसको हम उसके साथ लिखते हैं एड्रेस के साथ, ठीक है। सो पहला एड्रेस अगर हम स्टार्ट करते हैं 2000 से, सिंस वी स्टार्ट विद 2000, देन LXIH का कोड क्या है 21, सो वी रिप्रेजेंट हियर 21। अब क्योंकि ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 बाइट देना होगा। 2000 पे क्या स्टोर हुआ 21, नेक्स्ट बाइट पे क्या स्टोर होगा स्मॉलर, इसके लोअर एड्रेस यानी 0B, क्योंकि जब भी हम स्टोर करते हैं तो पहले लोअर एड्रेस करते हैं, उसके बाद हम अपर एड्रेस करते हैं। तो इसका लोअर एड्रेस है 0B एंड आफ्टर दैट अपर एड्रेस दैट इज 20, दिस इज स्टोर्ड, ठीक है। उसका 2001 पे क्या स्टोर होगा नेक्स्ट, नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज हमें सही करना है, आपको याद रखना है, ये गलती हमेशा करते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ किया। 2000 पे हमने स्टोर किया 21, इसका उसके बाद हमने लिख दिया लोअर एड्रेस एंड अपर एड्रेस। सो 2001 पे आ गया है, 2002 पे आ गया है, नाउ नेक्स्ट एड्रेस इज 2003। तो अगला जो अभी हम स्टोर करेंगे 2003 करेंगे, जो कि होगा मूव ए कॉमा एम का। मूव ए कॉमा एम का कहाँ है इंस्ट्रक्शन, देखो आप इसमें टेबल में देखोगे तो मूव ए कॉमा एम, ये यहाँ आपको दिखा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है 7E, मतलब इसका कोड क्या है 7E, तो यहाँ पे आप 7E रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है मूव बी कॉमा एम, जो कि होगा 2004 पे, इसकी वैल्यू क्या है, इसका कोड क्या है मूव बी कॉमा एम, बी कॉमा एम कहाँ पे है, सॉरी बी कॉमा ए है, सॉरी बी कॉमा ए, बी कॉमा ए हियर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 47, सो हियर वी रिप्रेजेंट 47। नेक्स्ट इज वर्ड इंक्रीमेंट एच, इंक्रीमेंट एच का कोड क्या है, जो कि आएगा 2005 पे। इसके बाद अगला 2005 पे देख लेते पहले, इंक्रीमेंट एच INX वेयर इज INX दैट इज 23, सो 2005 पे 23। नेक्स्ट इज 2006 जिसपे मूव ए कॉमा एम, मूव ए कॉमा एम का क्या आया था 7E आ जाएगा। ऐड बी जो कि आएगा 2007 पे, ए भी सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो ऐड बी where is ऐड बी, is ऐड बी, these all in alphabetical order, so sorry, so easy to search। तो ऐड बी का क्या आया 80 आया, ठीक है। उसके बाद से आ जाएगा 2009 पे, जो कि इंक्रीमेंट एच, इंक्रीमेंट एच का हमने लिखा था 23। मूव एम कॉमा ए 20, नाउ 2010 आया ना, 10 की वैल्यू क्या होती है ए, ठीक है। तो यहाँ ए पे आएगा 2010 में एम कॉमा ए वेयर इज दे यानी 77, so we write here 77। now last is halt, and halt का जो कोड है वो क्या है 76, so 200B पे क्या हो जाएगा 76, ओके। सॉरी यहाँ पे एक हमने गलती कर दिया, 7 पे किया तो 7 के बाद इधर 8 हुआ, ठीक है, ठीक। इरेज कर लेते हैं, तो देख लो आप 8 यहाँ पे चेंजेस, तो 2008 here, this is 9, this is A। नाउ 200B जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हम अपना पहला डाटा स्टोर करेंगे। पहला डाटा हमारा क्या है 05 था,
जो हमने शुरू में बात किया था, हमने पॉइंटर बनाया था 2005 200B पे हमने स्टोर किया था 05। नेक्स्ट 200C पे हम स्टोर कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू 06 एंड 200D पे हमें लाना है अपना रिजल्ट। ओके, इस पे हमें चेक करना है अपना रिजल्ट। ठीक है, सो these are all code which we execute in our microprocessor kit। ओके, 8085 किट में हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड हम रिजल्ट कहाँ चेक करेंगे 200D पे। सो अब देखते हैं हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। दिस इज आवर माइक्रो प्रोसेसर किट। आपने अपने लैब में देखा होगा, कुछ इसी तरह दिखता है। दिस आर द बटन। इसमें हमें सारी बटन को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि हमारे कॉलेज में ही आपको भी देखा होगा, अगर जो आपने थोड़ा बहुत भी सीखा होगा तो वहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं बताया होगा और इसका यूज़ भी नहीं है। हमें कुछ बटन का बस यूज है और उसके बारे में नहीं जानना कब कब हमें क्या क्या करना है वही जानना है। तो हमें कुछ बटन है, जैसे दीज आर सम बटन, वी हैव टू चेंज आवर कलर फर्स्ट। दिस इज द realism and yeah, memc nest fill and these are the only one more delgo। these are the 4 button which we used for executing our instruction। इस इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूरा। अब पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना काम भी लिखते जाते हैं कि क्या क्या हम करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी क्लिक ऑन। पहले तो हमने माइक्रो प्रोसेसर किट ऑन किया, उसके बाद हमने क्लिक किया एग्जाम, यानी दिस बटन इस बटन पे पहले हमने क्लिक किया। ओके, सो आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे दिस बटन को। बट उसके पहले एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि जब हमने रेल एग्जाम प्रेस किया इसके बाद हमें एड्रेस मांगेगा, तो यहाँ पे हम एड्रेस दे देंगे जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है, दैट इज 2000। ओके, एंड 2000 दोगे, उसके आगे कोड यहाँ पे ऐसे रेल एग्जाम किए, ये आ गया आपको पॉइंट खुल के, यहाँ पे एड्रेस मांगा, यहाँ लिख दिया आपने 2000, दैट इज 2000 आपने लिख दिया। उसके बाद से 2000 के बाद यहाँ पे हमें एड्रेस देना है 2000 कोड देना है। 2000 का कोड क्या है 21। ठीक है, तो यहाँ हमने रख दिया 21। देन वी प्रेस मेमोरी नेक्स्ट दिस वैल्यू आफ्टर 2000 रखा, इसके बाद यहाँ पे हमने कोड रख दिया। देन यहाँ पे हमने प्रेस किया memory next, so what MEMC and NEST। ओके, जब हमने इसको क्लिक किया देन उसके बाद क्या आ जाएगा 2001 करके आ जाएगा एड्रेस, यहाँ पे अपने आप यहाँ पे आ जाएगा 2001। ठीक है, सो हियर यहाँ पे आ जाएगा 2001 और यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन तुम्हें क्या करना है 2001 पे तुम्हें पुट करना है 0 भी। ओके, सो जो भी यहाँ पे होगा उसको आप उस पे ध्यान ना दो, आप सीधा यहाँ से 0 प्रेस करो एंड B प्रेस करो, देन यहाँ पे पुट हो जाएगा। सो प्रेस 0 एंड प्रेस B, देन यहाँ पे होगा 0 एंड B पुट हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट फिर से आप यहाँ पे 0 भी पुट हो गया, फिर से आप प्रेस करोगे क्या मेमोरी नेक्स्ट को एंड दिस पॉइंट 2002 एंड वहाँ पे आप पुट करोगे 20 को। ओके, सो दीज ऑल आर रनिंग लाइक दिस, मतलब ऐसा ऐसा आप करते जाओगे। ठीक है, सो कैसे आप करो यहाँ पे मैं आपको करके बाकी बता देता हूँ कि आप जब गए 2002 से जाओगे 2002 पे जाओगे तो यहाँ पे पुट करोगे 20। आफ्टर दैट यू गो 2003, तो यहाँ पे 2003 पे क्या आएगा 7E आपको डालना है। 2003 पे आप क्या डालोगे 7E। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे नेक्स्ट करोगे तो 2004 पे पहुंच जाओगे। 2004 पे क्या डालोगे 47, तो यहाँ जाकर करोगे 4, यहाँ 7। ठीक है, नेक्स्ट डालोगे आप 2005 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, 5 पे क्या डालोगे 7 6, सो दिस इज 7 एंड दिस इज 6। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट करोगे तो यहाँ 6 पे पहुंच जाओगे 2006 पे पहुंच गए। 6 पे आपने क्या डालोगे जो आपको दे रखा है 7E। फिर नेक्स्ट करोगे तो 7 पे पहुंच गए 2007 पे। 7 पे क्या डालोगे 80। फिर नेक्स्ट करोगे 8 पे पहुंच गए, 8 पे क्या डालोगे 23। फिर नेक्स्ट करोगे 9 पे पहुंच जाओगे, 9 पे क्या डालोगे 7 एंड फिर नेक्स्ट करोगे देन आप पहुंच जाओगे 2000 ए पे क्या डालोगे 7 6। ठीक, सॉरी 7
नहीं 76 ओके। फिर नेक्स्ट करोगे देन आप पहुंच जाओगे 200 बी पे, जहाँ पे आपको डालनी है अपनी पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, जो कि क्या है हमारी यहाँ पे, मैंने क्या ले रखा है 05। फिर नेक्स्ट करोगे देन यू रीच एट 200 सी पे एंड यहाँ पे आप क्या डालोगे 06। देन आफ्टर दैट जब आप नेक्स्ट प्रेस करोगे देन यू रीच, नेक्स्ट प्रेस करने पे आप रीच करोगे 200 डी पे। ओके, अब यहाँ पे आपको फिर ध्यान नहीं देना है आपका, क्योंकि कोड तो हो गया है 200 डी पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जैसे पूरा ये हो गया काम, यानी 2000 डी तक आपने पूरा कर लिया, उसके बाद आपके कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं उन पे आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, कहाँ पे आप आ गए हो 2D पे, उसके बाद आपको रीसेट बटन प्रेस करना है। इसमें मैंने रीसेट बटन आपको बताया ये वाला ना, इसको प्रेस करना है। रीसेट प्रेस करने के बाद आप आ जाओगे, जैसे आपका शुरू में मतलब सब कुछ गायब हो जाएगा। उसके बाद से आपका नेक्स्ट काम है, आपको प्रेस करना है डेलगो, ये स्टेप याद रखना, आप डेलगो प्रेस करना है, ठीक है। डेलगो इज हियर, ओके, प्रेस करोगे आप इसको। डेलगो प्रेस करने के बाद आपको वहाँ पे एड्रेस लिख दोगे 2000, दैट इज अ स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ से आपने स्टार्ट किया। हमने 2000 से स्टार्ट किया तो हमने 2000 लिखा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ फिल करो, यहाँ पे आप प्रेस करोगे फिल, ओके, दैट इज द फिल बटन। सो आप प्रेस करोगे फिल, ये स्टेप ऐसे लाइन से एग्जीक्यूट करेंगे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। फिल के बाद आपकी स्क्रीन पे जब आप फिल कर दोगे देन यहाँ स्क्रीन पे क्या शो होगा वो मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आपके ऐसे लिख के आएगा ई, ठीक है, बस सिंपल यही आएगा पूरी स्क्रीन पे। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, हाँ फिल के बाद आप फिर से इस पे आ गए, उसके बाद से आप रीसेट प्रेस कर दोगे, मतलब सब कुछ गायब कर दोगे, ठीक है, रीसेट कर दोगे। देन आप फिर से करोगे रेल, एक समय इसको प्रेस करोगे रेलिज्म प्रेस करके आपको रिजल्ट कहाँ लाना है, रिजल्ट आपका आ कहाँ रहा है, रिजल्ट आ रहा है आपका 200 डी पे। तो इसके बाद आप प्रेस करोगे 200 डी, इसमें पॉइंट करोगे, डेल एग्जाम करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे 200 डी। देन आप यहाँ पे मेमोरी नेक्स्ट प्रेस करोगे, मेमोरी नेक्स्ट प्रेस किया, इसको प्रेस करते यानी दिस बटन, इसको प्रेस करते ही आपको तुरंत दिख जाएगा 200 डी के बाद मेमोरी नेक्स्ट प्रेस करोगे, आपको यहाँ पे अपने आप दिख जाएगा जो कि रिजल्ट होगा आपके एडिशन का 05 एंड 06 के एडिशन का जो रिजल्ट होगा दैट इज 0B, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। एंड फिर इसको आप अपने एक्सटर्नल को या इंटरनल जो भी टीचर होंगे उनको दिखा दोगे कि आप वो समझ जाएंगे आपका जो भी कोड है एग्जीक्यूट हो चुका है, आपका रिजल्ट जो आना था 2000 डी पे वो आ चुका है। सो दैट्स ऑल।